आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक और प्रश्न। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई नहीं हो सकती। कौन सी नहीं हो सकती? 3.6, 4.1, 3.4 या 3.8। अब सबसे पहले तो मैं आपको त्रिभुज के बारे में बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। तो एक किसी त्रिभुज के लिए क्या होता है, किसी त्रिभुज के लिए दो भुजाओं का योग हमेशा कैसा होता है? ज्यादा होता है तीसरी भुजा से। हमेशा ज्यादा होता है तीसरी भुजा से, ठीक है। तो अब देखिए, अगर एक भुजा उसकी 7 सेंटीमीटर है और दूसरी कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ने से वो किससे बड़ी हो? तीसरी भुजा से बड़ी हो। तो देखिए, इन दोनों का जोड़ तो हमें दिख रहा है कि इन सबसे बड़ी है 3.6। और ये अगर मैं इनमें से कोई सी भी यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने 3.6 रखा, तो जाहिर सी बात है कि ये तो बड़ा आएगा, तो ये तो चल जाएगा। फिर ऐसी मैं अगर 4.1 रखूंगा यहाँ पे, तो वो भी चल जाएगा। लेकिन ये बात सिर्फ किसी एक दो भुजाओं के लिए नहीं होती, वो फिर सारी भुजाओं के लिए होती है। मतलब क्या कि जैसे अगर मैंने एक बार ये वाली और ये वाली भुजा ली है, तो वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मैंने ये वाली और ये वाली भुजा ली है, तो वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर मैंने ये वाली और ये वाली भुजा ली है, तो वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसी तरह से अगर अब मैंने मान लिया कि एक भुजा है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरी मैंने एक भुजा ले ली, मान लिया 3.6 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का ज़रा जोड़ बताइए कितना आएगा? वो आएगा आपका 7.1 सेंटीमीटर, जो कि तीसरी भुजा जो है 7 सेंटीमीटर उससे ज़्यादा है, जो कि 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये वाला तो हमारा उत्तर हो सकता है, मतलब ये वाली तो त्रिभुज की तीसरी भुजा हो सकती है। अब हम देखते हैं 4.1। तो देखिए, एक भुजा कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर जो उन्होंने दे रखा है, और दूसरी हमने मान लिया कि 4.1 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों का योग कितना आएगा? इन दोनों का योग आएगा आपका 7.6, जो कि बड़ा है 7 से। तो इसका मतलब ये भी भुजा हो सकती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं तीसरी भुजा जो इन्होंने दी है 3.4। तो एक भुजा तो हमें 3.5 है ही, दूसरी हमने मान लिया कि 3.4 है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 6.9 आएगा, जो कि छोटा है 7 से। या हम ये भी कह सकते हैं कि 6.9 जो है वो बड़ा नहीं है 7 से। इसका मतलब ये वाली भुजा नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास मैंने अभी क्या बताया कि दो भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होता है तीसरी भुजा से, और ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लिए होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो सबसे हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है 3.8। तो एक मान लिया मैंने भुजा 3.5 तो दे ही रखी है, और एक मैंने मान लिया ये है 3.8। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? ये आपका 7.3 आएगा, जो कि त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। इसका मतलब ये भी हो सकती है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः अतः जो कौन सी है भुजा 3.4 सेंटीमीटर है, वह त्रिभुज की तीसरी भुजा नहीं हो सकती। तीसरी भुजा नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है।
इस तरह से हम बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।